उसको परंपरा की चीज़ों को समझना पड़ेगा और उसको बताना भी पड़ेगा। साधना में वो बेकार नहीं डालनी, लाखों साल से हजारों साल से काम किया है उस पर। अब ये देवी सूक्त का जो पाठ है, इस पर चाहे हम डिस्कोर्स सीरीज भी कर देंगे देवी सूक्त पे, अभी तो नहीं की। एक एक उसके स्टैंजा को अगर बोल दिया जाए फिर उसके आगे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई कन्फ्यूजन भ्रम ही नहीं। अब एक कोई आके व्यक्ति आपसे कहेगा इच्छाएं ख़त्म कर दो, डिजायरलेस हो जाओ। क्या डिजायरलेस हो जाओ? डिजायर भी तो उसी ने दी है, वो देवी है, आदि शक्ति है। इच्छा रूपेण संस्थिता, वो इच्छा रूप में मेरे अंदर प्रकट हुई है, तो हमने नहीं पैदा करी है। वो आई है तो वही जाएगी और जो उसको करना है वही करेगी। यानी कि ये लैंग्वेज है बोलने की। भय नहीं करो। भय कभी कभी जरूरी होता है। ही भावना जितनी भी उसमें देख लो सब आ गई। इवन भ्रम रूपेण संस्थिता, कन्फ्यूजन। दिमाग में बहुत भ्रम है, बहुत कन्फ्यूजन है, अब हमको क्लैरिटी चाहिए। अब क्लैरिटी लाने के लिए पहले भ्रम का सम्मान करो। देवी सूक्त का सबसे बड़ा अर्थ है कि अपने भ्रम का भी निंदा मत करो, क्योंकि वो भी देवी ही प्रकट हुई है भ्रम के रूप में। तो अपने भ्रम से भी आप कहिए कि अब आप ही इसमें हमको रास्ता दिखाएं। हमने कुछ जान के भ्रमित अपने को नहीं किया है, आपने भ्रम की लीला करी है, मुझे भ्रम में डाला है। आप जानो, हमने किया होता तो हम निकाल लेते अपने को। जब आप ही भ्रम के रूप में मेरे अंदर प्रकट हुई हैं, तो आप ही उसमें ज्ञान के रूप में प्रकट होंगी। सम्मान हो गया, शक्ति का सम्मान हो गया। तो जैसे हमने ये प्रार्थना करी, पूजा करी देवी को, तो बस भ्रम हटा। क्योंकि भ्रम कहाँ से आएगा? कोई और जगह तो है नहीं आने की ना, और कोई स्रोत तो है नहीं। भारत के अलावा जो धर्म रहे बाहर के, वो बहुत परेशान है। जैसे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बहुत परेशान है। जो भी कोई निगेटिव चीज़ है उनको समझ में नहीं आता कहाँ से आई निगेटिव चीज़। अब निगेटिव चीज़ शैतान ने लाई, डेविल ने लाई। तो जब डेविल कहाँ से आया? कहीं अलग से आया? अलग से आया तो बड़ा पावरफुल हो गया, फिर तो मतलब लड़ाई चलेगी। अगर वो भी वहीं से आया जहाँ से सब कुछ आया, तो मतलब एक ही स्रोत हो गया। तो वो कहेंगे एक गॉड हो गया, एक डेविल हो गया। बेचारे समझा ही नहीं पाते बात को। हम लोग कहेंगे भारत में कि सब कुछ वही है, बुरा भी वही है, अच्छा भी वही है, जीवन भी वही है, मृत्यु भी वही है। तो हमारी किसी से लड़ाई ही नहीं। अगर वो हुआ है तो श्रद्धा ये है कि वो जरूरी होगा। अगर भ्रम पैदा हुआ है तो भ्रम की जरूरत होगी उस समय, क्योंकि जीवन दोनों से चलता है, भ्रम से और ज्ञान से। ऐसा नहीं ज्ञान से ही चलता है। लेकिन वो कौन है जो इसको पैदा कर रहा है? क्या उसे चेतना है? चेतना, आदि शक्ति। हमने उसको आदि शक्ति नाम दिया। वही आदि शक्ति देवी कहते की बात करते हैं कि हम करने वाले नहीं, करने वाला कौन है? आदि शक्ति, दैट वेरी फोर्स, दैट वेरी कॉन्शियसनेस। शक्ति में फिर शिवा जो है वो क्या है? वो भी पार्ट है उसी के। शिवा भी आदि शक्ति के पार्ट है। मैस्कुलिन फेमिनिन को इसमें ऐसे डिवाइड कर सकते हैं? देखिए मैस्कुलिन फेमिनिन, अभी देखिए क्या यहाँ पर हमने इसको, कृष्णा जी ने भी मुझसे पूछा था, उनको ही मैंने इसको क्लियर किया था। मैंने कहा भारत में दो वर्ड हैं, आदि शक्ति एक कहते हैं और फिर हम कहते हैं देवी दुर्गा। आदि शक्ति का रूप दुर्गा है, यानी कि हम अभी साधना जो कर रहे हैं दुर्गा की, वो आदि शक्ति का रूप है। आदि शक्ति वो अनमैनिफेस्टेड फोर्स को कहते हैं। तो जब बिल्कुल पौराणिक आख्यान में जाएंगे तो वो कहेंगे आदि शक्ति से आद्या, उसको आद्या भी कहेंगे। आद्या जो है उससे ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म हुआ, और ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलकर फिर उस आद्या ने पूरी सृष्टि की रचना करी। और जब सृष्टि में किसी विशेष समाधान की जरूरत थी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों को एक में मिलाकर दुर्गा पैदा हुई। दुर्गा आदि शक्ति का अगला रूप है। यानी कि जब मैस्कुलिन फेमिनिन का डिवीज़न आ गया
और आदि शक्ति अनमैनिफेस्टेड फोर्स है, उसको आद्या बोलते हैं भारत में। अब उसमें देखिए क्या है कि उसको उन्होंने मात्र शक्ति बोला। अब ये उनकी अलग मिस्ट्री है, क्योंकि चेतना भी हम लोग बोलते हैं तो वो भी फेमिनिन ही हो जाता है, चेतना है। इवन इंग्लिश का वर्ड कॉन्शियसनेस भी फेमिनिन ही हो गया। चेतना आता है, चेतना करता है तो नहीं, चेतना करती है ही होता है। और बंगला में लोग बोलने करता है चेतना तो चलेगा, लेकिन चेतना करती है, चेतना प्रकट होती है। तो वो आदि, और उसमें इस कॉन्सेप्ट में भी उनके कुछ बात, और कोई कॉन्सेप्ट देखिए एब्सोल्यूट तो होता नहीं है। पहली चीज़ इस जो ये ड्रामा प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसको हमें अनुभव करने में क्या बाधा है जो हम अनुभव नहीं कर पाते? कोई बाधा नहीं। जो हम जैसे कहते हैं कि ईगो अहम जो है वो हमारा डूअरशिप है, वो हमको रियलाइजेशन उसने विटनेस नहीं करने देता उसके। ये जो, क्योंकि हमसे कल किसी ने पूछा कि ये जो अनंत श्री करा रहे हैं क्या है, ये चक्रों के ऊपर करा है तो क्या ये कुंडलनी के ही बेसिस पे कुंडलनी एनर्जी का ही करा रहे हैं? तो हमने कहा आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि चक्रों का करा है तो हर चक्र पे पीड़ित हुए कुंडलनी के ही करा रहे हैं, आप मान सकते हैं ऐसा। बाकी आप ये देखिए तो ये जो कुंडलनी शक्ति है क्या, तो ये जो हम इसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसे तो शक्ति ही है हम कर रहे हैं, लेकिन वो शायद ईगो फॉर्म में तो हम उसका लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन, वो क्या बात है क्यों? देखिए इसमें हमने इसीलिए इसको थोड़ा एक अलग स्पेक्ट्रम दिया इस बार। पिछली बार अलग तरह से किया था, इस बार इसको हमने अलग स्पेक्ट्रम दिया। जब तत्वों की बात हमने ले ली तो शक्ति कुंडलनी है, नाम दे सकते हैं, लेकिन वो हमने पहले दिन ही बोला था, वो सांप वाली कुंडलनी नहीं बैठी है कहीं पर, वो सारे तत्वों में फैली है। तो अगर कुंडलनी की भी बात करेंगे तो वो कॉस्मिक कुंडलनी हो गई। वो तत्व तो हर जगह हैं। अगर 5 तत्व हैं तो 5 तत्व से ये शरीर बना है, तो 5 तत्व से पूरा जगत भी बना है। तो कुंडलनी किसी के शरीर में, किसी के नाभि के नीचे सोई पड़ी है, तो ये तो बेवकूफ़ी है बताने वालों की। अब क्या करें बेचारे, किताबें तो लिखनी है उनको। लेकिन कुंडलनी का मतलब है शक्ति का, वो तो सारे तत्वों में सोई हुई जो उनको चलाने वाली शक्ति है, यानी जो उनको सिंथेसाइज करके मोमेंट देगी, जो सिंथेसाइज करके मोमेंट देगी, वो भी। जब कुंडलनी शक्ति को नाम है तो बहुत से लोग ये समझाते हैं कि जैसे तुम्हारे शरीर में कहीं कुंड है, जैसे नाभि के नीचे जो वहाँ से वो प्रकट होगी। ये इसमें वो अड़चन क्या रही है, मैंने इस पे काफ़ी गौर से जब समझा देखा, बताने वाले भी वही किताबें पढ़ के बताते रहे हैं जिन्होंने किताबें लिखी हैं, और किताबों से आगे कोई बताने के लिए तैयार नहीं। क्योंकि हमने जो अभी यहाँ पे बोला है वो बिल्कुल सारा कंसेप्ट एंटी है कि हम मणिपुर चक्र से, फायर एलिमेंट से जब हम एंटर कर रहे हैं तो वो कहीं कोई नहीं कह रहा है बात, लेकिन वो जीवन है। जब आप जीवन से जाएंगे फिर आपके ये जब पैदा होंगे तीनों तत्व, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस पैदा होंगे, तीनों की जो मैनिफेस्टेशन आएगा, तो मैनिफेस्टेशन के पहले लाइफ फोर्स चाहिए। लाइफ फोर्स मैनिफेस्ट होगी, प्रकट होगी, फिर वो आगे मूव होगी। लेकिन वो तो हर जगह प्रकट है। बाधा के लिए, जैसा कि कई मास्टर कहते हैं कि बाधा कोई नहीं है, जब होना है तभी होगा। इट इज़ पार्ट ऑफ प्ले, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, भ्रम भी ज़रूरी है, तभी तो ज्ञान भी ज़रूरी है। इसलिए देवी सूक्त में सारी चीज़ें हैं। अनुभव में बाधा क्या है आप मुझे बताएं, तो कोई फिर उपाय बताएगा, अच्छा वैसा किया करो, वैसा किया करो। किसी की कोई बाधा नहीं है। अनुभव कितनी जल्दी भी क्या है, वो आएगा, वो लिखा जा चुका है रोल में, वो अपना आप चलते रहो, अपना आ जाएगा। बाधा बस यही है कि इंसान को जल्दी सब कुछ चाहिए।